कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया तो व्यक्ति उसे उसके नाम से कम जो उसका पेशा है उसके अनुसार से ज्यादा पुकारने लगते हैं डॉक्टर साहब। कोई पढ़ लिख करके वकील बन गया तो वकील, कोई पढ़ लिख करके पढ़ाने लगा तो मास्टर साहब, कोई पढ़ लिख करके और अन्यत्र कहीं जाता है तो जैसे जैसे पेशा उसी प्रकार। तो भागवत जी का जो काम है उस काम के अनुसार से भागवत जी को श्रीमद की उपाधि प्रदान की गई। श्रीमद, श्रीमद नाम नहीं है, ये भागवत जी को लोगों ने उपाधि संतों ने महात्माओं ने दी है भागवत के कार्य के अनुसार। और श्रीमद की उपाधि क्यों दी है? श्री माने लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी है? कौन सी लक्ष्मी है? एक लक्ष्मी मोटर्स भी तो है, उसकी बात हो रही है? नहीं, लक्ष्मी माने धन, श्री माने लक्ष्मी अर्थात धन दौलत जमीन जायदाद खेत हमारी प्रॉपर्टी, ये सब लक्ष्मी धन है। मद माने अभिमान, जिस कथा के श्रवण करने से हमारे हृदय में विद्यमान धन दौलत जमीन जायदाद का जो अभिमान है वो अभिमान हमारे हृदय को छोड़ करके चला जाए, हमारे से दूर चला जाए। क्यों? भागवत जी एक ही संदेश देती है, अरे भैया जिस जमीन जायदाद का आप कहते हो ये हमारी है, अरे आपसे पहले आपके पिताजी की थी, उनसे पहले उनके पिताजी की थी, उनसे पहले उनके पिताजी की थी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलती चली आ रही है, हमारे पास में है, आज हमारे पास में है, कल हमारे बेटाओं के पास में होगी, फिर हमारे नातियों के पास में होगी। हम तो आए जैसे आए थे वैसे ही से छोड़ करके, जैसे हमें मिली वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, कोई साथ लेके नहीं जाएगा। तो भागवत जी क्या कह रही है? भैया ये संपत्ति किसी की नहीं है, ये तो मेरे श्याम सुंदर की राधा रानी की कृपा से आपको मिली है। आपके पूर्व जन्म में जैसे कर्म और संस्कार किए उन संस्कारों का परिणाम है आपके पास में जमीन जायदाद धन दौलत का। न जाने कितने लोग एक दिन रात मेहनत करते हैं परंतु फिर भी प्राप्त नहीं हो पाती, फिर भी उनका गुजारा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि राधा और श्याम सुंदर की, मेरे श्याम सुंदर प्रभु की कृपा उनके ऊपर नहीं। पूर्व जन्मों का उनका ऐसा कर्म था कि आज उन्हें तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, मिला है, समय आने पर जैसा था सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे, तो फिर अभिमान किस बात का करना। ये बात जो सिखाती है, जो बताती है, वो भागवत जी हैं। और जब ये कार्य करती हैं तो श्रीमद के द्वारा हृदय में से हटाने वाले धन दौलत के अभिमान को दूर करती है। इस कारण से श्रीमद के द्वारा इसको उपाधि दे दी। शास्त्रकारों ने इसके नाम में श्रीमद जोड़ दिया, श्रीमद। और एक कहावत है, आज धन दौलत को सब हम अपना कहते हैं, जमीन जायदाद को अपना कहते हैं। नारी काहू रंग की, नारी काहू रंग की, अपनी कहे न कोई, हर नारी अपनी कहे तो क्यों न फजीयत हो। गरीब की नारी को कोई अपनी नहीं कहता,
परंतु भगवान की धर्म पत्नी को सब अपना अपना कहते हैं, दूसरे की पत्नी को अपना मानते हैं, तो भैया झगड़ा तो होना ही होना है। चाहे अपना कहोगे, आपका बेटा अपनी कहेगा, है? नाती आपका कहेगा कि हमारी है, तो होना ही होना है। और ये सब भगवान की दी हुई प्रसादी है, प्रसाद मान करके उपभोग करो, स्वीकार करो, और समय आने पर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दो, अपने कल्याण का प्रयत्न करो। बस यही भागवत जी का सार है। इसलिए श्रीमद् के द्वारा इसका तिलक शास्त्रकारों ने किया। अब बात आती है भागवत नाम क्यों है? अरे जिस कथा के सुनने से भगवत कथम प्रेम स्थापयाति यह सब भागवत। जिस कथा के सुनने से हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए, वो उस कथा का नाम है भागवत। और भक्तानाम यस्य चरित्रे सह श्रीमद् भागवत। जिस कथा में भगवान की कथाएं कम, भगवान के भक्तों की ज्यादा कथाएं हों, उस कथा का नाम है भागवत। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, प्रमाण के साथ में प्रमाणित करूंगा, भागवत जी के प्रमाण। और भागवत जी का प्रमाण क्या है? महात्म्य के, जो भागवत के महात्म्य हैं उसमें 6 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में से 30 नंबर का अध्याय, श्लोक नंबर 26, उसके अनुसार से मैं आपको समझाता हूं। प्रमाण क्या है? महात्म्य के 30वें अध्याय का, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 26। ग्रंथो अष्टादशो सहस्रो 12 स्कंद संहितः परिच्छेद संवादः शृणुं भागवतं च तत्तदः। इस भागवत जी में ग्रंथो अष्टादशो, इस भागवत जी के अंदर 12 स्कंद, 335 अध्याय, ग्रंथो अष्टादश सहस्रो 18,000 श्लोक। समझ रहे हैं? इस भागवत जी में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, जिसमें दशम स्कंद में 12 स्कंदों से मात्र दशम स्कंद में एक ही स्कंद में 6 अध्यायों में से 3,944 श्लोकों में कृष्ण कथा है। एक स्कंद दशम 90 अध्याय हैं, और इन 90 अध्यायों में दशम स्कंद में 3,944 श्लोकों में कृष्ण कथा है। अब बाकी के 11 स्कंद, 245 अध्याय और 14,056 श्लोकों में भगवान की नहीं, भगवान के भक्तों की कथा है। चाहे वो प्रहलाद जी की कथा हो, चाहे मेरे ध्रुव जी की कथा हो, चाहे मेरे सुदामा की कथा हो, चाहे 5 पांडवों की कथा हो, चाहे नारद जी की कथा हो। प्रेम से बोलो राधे। 14,056 श्लोकों में भगवान के भक्तों की चरित्र, और 3,944 श्लोकों में केवल भगवान की कथा है। अब आप बताइए 14,056 ज्यादा होते हैं या 3,944? 14,056 ज्यादा होते हैं। और इतने पे भी अगर समझ में नहीं आए तो बैंक जाओ, कार्ड लगाओ, 18,000 रुपए कैश कराओ। 18,000 एक बेटा को 3,944 दे दो और दूसरे को 14,056 दे दो। बेटा तुम्हारे पैसा, जाओ खाओ पियो आनंद करो। अपने आप पता चल जाए कि 14,056 ज्यादा होते हैं 3,944। प्रेम से बोलो हाँ, फिर तो महाभारत हो जाएगा ना।
14,056 जिसको ज्यादा होंगे ना